नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सब लोग होमवर्क कर रहे हो ना? जैसे मैंने कहा रीडिंग करना है आपको, हर दिन कर रहे हो ना? हाँ, तो ऐसे आपको हर दिन रीडिंग करना है तथा उसके साथ आपको क्या करना है, अपने हर दिन का जो वाचन है वो आपको होना आवश्यक है। उसके उपरांत जो कठिन शब्द है उसके नीचे मैंने अंडरलाइन करने के लिए कहा था, तो वो भी आपको हर दिन करना है। ठीक है, तो जैसे आप करते जाओगे ना, इस बार आपको बड़े पाठ आने वाले हैं। ये अच्छे पाठ भी हैं, लेकिन इसलिए थोड़े बड़े शब्द भी आने वाले हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप स्कूल में होते तो हमको तो डिक्टेशन देके लिखना नहीं ना, तो ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी कक्षा में बहुत सारे जो बच्चे हैं डेली होमवर्क नहीं कर रहे, तो मैं ऐसा नहीं फिर पनिशमेंट मिलेगी। हाँ, तो सब लोगों को डेली जितना मैं होमवर्क देती हूँ वो सब आपको होमवर्क करना है और झट से व्हाट्सएप पर भेजना है, क्योंकि अगर देर हो गई तो हम उसको फिर चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर दूसरा होमवर्क आएगा। इसलिए जिस दिन हम होमवर्क देते हैं ना, उसी दिन आपको क्या करना है, उस होमवर्क को झट से लिखकर टिक करके हमें भेजना है। ठीक है, जो आपको नंबर दिया है ना उसी नंबर पर आपको भेजना है। तो देखिए, इससे पहले कक्षा में मैंने क्या पढ़ा था? हाँ, तो एक चांद वाली क्या है, अम्मा के बारे में हमने पढ़ा था। तो वो क्या करती, एक प्रश्न पूछती। ठीक है, तो देखो मुझे शायरी और गुंजन, हाँ आप उत्तर देना है मुझे। दादी माँ हर दिन सुबह उठकर क्या क्या काम करती? हाँ बोलो बोलो मनस्वी। हाँ, तो देखो सुबह उठकर क्या करना पड़ता उसको, बेचारे को आंगन को झाड़ू लगाना पड़ता, उसको कुएं से पानी लाना पड़ता तथा खुद का खाना उसको खुद बनाना पड़ता, क्योंकि उसके घर में कोई दूसरा नहीं था, है ना? तो देखो हमने यहाँ उसका घर भी देखा है, कितना छोटा तो उसका घर भी है, उसके पास कुछ कोई भी नहीं आदमी, और उसके बेचारे खुद काम कर रही है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न पूछने वाली हूँ। ठीक है सिद्धि, आप जवाब दोगे। तो देखो सिद्धि, यहाँ जब वो दादी माँ को हर दिन कौन तंग करता था? कौन तंग करता था? समझ तन्वी, अब बोलो समीक्षा, आपको आता है? हाँ, तो देखो दादी अम्मा को हर दिन कौन परेशान करता था? कौन करता था? आसमान करता था। तो देखो आसमान ऊपर से आता और जब भी वो झाड़ू लगाने के लिए नीचे झुकती, वो उसके कहाँ टकराता? उसकी कमर से, दादी माँ के कमर को आकर क्या करता, वो टकराता और वो भाग जाता, क्योंकि वो हमेशा उस दादी माँ को तंग करना चाहता था। हाँ, तो ये जो बातें हैं कि हमने इससे पहली कक्षा में जो हमें हुई ना उसमें हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब हम चलते देखते हैं। अभी लगातार क्रम उनका चलता रहा, 1 दिन 2 दिन। देखो आपको कोई अगर हर दिन ऐसा परेशान करे आपको अच्छा लगेगा? नहीं। अगर आपके घर में चूहा आ गया, चूहा आ गया, चूहा क्या हो गया, आप सोते हो तो आपके शरीर पर से छलांग मारने लगा, आपके बाल कटवाने लगा, हाँ बहुत सारे घर में कॉकरोच हो गए और आपके इधर उधर भागने लगे, तो आपको अच्छा लगेगा? फिर आप क्या करोगे, एक तो उसको मारने की कोशिश करोगे, उन कॉकरोचों को आप कुछ ना कुछ लगाकर उसको भी मारोगे, कुछ चूहे को मारने के लिए कुछ पिंजरा रखोगे, करोगे ना? तो ये जो लोग आपको परेशान करेंगे तो आप चुप बैठोगे नहीं। तो बिल्कुल उसी तरह एक चांद वाली जो अम्मा थी वो क्या हो गई थी, इस आसमान से परेशान हो गई। ठीक है, और लगातार दिन ब दिन क्रम से क्या होता जा रहा था, वो बेचारी उस आसमान से तंग हो गई। ठीक है, एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। आपके टेक्स्ट बुक में देखिए, अम्मा है ना, दो औरतों के साथ, देखो यहाँ ये अम्मा है और ये 2 औरतें हैं, इनके साथ क्या कर रही है, बात कर रही है। क्या बातें कर रही है अभी हम देखते हैं इससे। ठीक है, वो तो यहाँ घर के सामने बैठी है, पहले तो यहाँ हमने चित्र दिखा है, लेकिन यहाँ जो चित्र है इसमें 2 औरतों के साथ अम्मा क्या कर रही है, कुछ बातें कर रही है। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। तो देखिए झगड़ा है क्या? हाँ, तो हम किसी से क्या बहस करते हैं ना, तो उससे हम क्या करते हैं, झगड़ा कर देते हैं, मतलब हमारी बहस बढ़ जाती है और हम क्या करते हैं, उस पर चिल्लाने लगते हैं। तो कुएं पर 2 व्यक्तियां थी, जो कुछ औरतें थी, उनके साथ क्या हो गया, अम्मा का एक दिन बहुत झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में ही थी, तो देखो गुस्सा
गुस्सा, हाँ गुस्से में इतने वो लाल हो गई, उसका चेहरा काला पीला पड़ गया। और क्योंकि पहले तो दोनों व्यक्तियों से, उस औरतों से दोनों के कुएं से झगड़ा हो गया और क्या हो गई, गुस्से से लाल हो गई। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, देखिए उसको तो वह हर दिन ऐसे झाड़ू लगाया करती थी, तो जैसे जैसे पानी डाल दिया उसमें वो क्या करने लगी, आंगन में झाड़ू लगाने लगी। और जैसे उसने उस आंगन में झाड़ू हाथ में लेकर वो जैसे झाड़ू लगाने लगी, देखिए आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। तो आसमान क्या हो गया, फिर से उसको छेड़ने के लिए आ गया। हर दिन की तरह आकर दादी माँ को तंग करता था। उसी दिन उसने बिल्कुल वैसा किया, ऊपर से आ गया और दादी माँ के कमर से क्या हो गया, टकरा गया। तो फिर से देखो, जो दादी माँ पहले गुस्से में थी, अब गुस्से में क्या कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी और आसमान ने फिर ऐसी शरारत की, तो उसको फिर से गुस्सा आएगा ना। हाँ देखो, अगर आपने कभी होमवर्क नहीं किया, घर में कुछ शरारत की, तो आपको भी डांट मिलती है ना, मार मिलती है ना। हाँ तो बिल्कुल उसी तरह शायरी मिलती है ना। हाँ मुझे पता है। तो बिल्कुल उसी तरह क्या हो गया, इस आसमान को अब कुछ न कुछ तो भुगतना पड़ता था, क्योंकि दादी माँ क्या हो गई, बहुत गुस्सा हो गई थी पहले। ठीक है, जो चलते हैं पेज नंबर 20। हाँ हम 20 पर आएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो अम्मा ने आओ देखा ना तब, देखो आओ देखना ना तब यानी बिना सोचे समझे। हाँ यहाँ एक मुहावरा आता है, एक छोटा सा मुहावरा है, वो आप जैसे लिखोगे ना, एक मुहावरा है। आओ देखना ना तब यानी क्या, अम्मा ने आओ देखा ना तब, कुछ भी नहीं समझ पाना। देखिए उसने आओ देखना था, मैंने कुछ भी समझ में नहीं आया उसको, क्या करे, इधर उधर का उसने कुछ भी नहीं देखा। देखो कभी कभी आप जाकर किसी को घर में छेड़ते हो ना, तो मम्मी क्या करती है, आपको ये लगा के कुत्ते को भी बेचारे कर दे देती है और जाकर आप उसको तंग कर देते, कभी भी इससे आपको मार नहीं पड़ती है ना। तो इसी तरह उसने कुछ नहीं देखा और कस कर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। तो उसके हाथ में पहले तो झाड़ू थी, तो जैसे आसमान ने उसको छेड़ा, एक तो पहले दो औरतें झगड़ा करके आई थी, इसलिए वो बहुत गुस्से में थी। फिर उसने क्या कर दिया, जैसे आसमान ने छेड़ा, ये हाथ का जो झाड़ू था ना, उसने क्या कर दिया, जोर से उस आसमान को दे मारा, क्योंकि हाथ में उसके तो झाड़ू ही था, है ना। तो वो देखो गुस्से में क्या हो दिया, उसने हाथ में झाड़ू ले लिया और मार दिया। आसमान झट हट गया। तो आसमान को पता था मुझे अभी झाड़ू लगने वाली है, मुझे मार पड़ने वाली है। तो उसने क्या किया, देखिए उसने क्या कर दिया, इस आसमान में जैसे झाड़ू उसको मारने लगी, वो झट से क्या हो गया, देखिए वहां से हट गया। हट जाना यानी दूर भागना, ठीक है, हट गई। पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। देखो आसमान को तो कुछ काम नहीं था, इसलिए वो हर दिन की तरह वो भी उस आदत से मजबूर था। आदत से मजबूर होना है हर दिन वही क्रिया करना, हर दिन वही क्या है, प्रक्रिया को वो दोहराता था। इसलिए वो क्या हो गया था, आदत से मजबूर था। दूसरी बार अम्मा के जूते ही टक्कर मारने लगा। तो देखिए टक्कर एक जोर शब्द आ गया, तो क्या हो गया, फिर क्या हो गया, दूसरी बार जैसे उसने मारा, फिर से दूसरी बार आकर फिर वो क्या हो गया, दादी को फिर से तंग करने लगा। पर वह अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा को जूते टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर ताकत से उस पर वार किया, तो एक बार उसको मार नहीं मिली, वो भाग गया और फिर आ गया और फिर जो तंग करने लगा, तो आसमान ने फिर क्या कर दिया, दादी माँ ने वो झाड़ू लेकर फिर से उसको क्या कर दिया, दे मारा, उस पर वार किया। देखो फिर आसमान को शरारत सूझी, तो शरारत सूझी, इसका शरारत का अर्थ है मैंने बोला
नटखटपन। तो आसमान को फिर क्या हो गई, ये शरारत क्या हो गई, सूझ गई, यानी वो शरारत के मारे आसमान को क्या करने लगा, वो फिर से आसमान को उसको तंग करने लगा। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली, तो इस बार क्या कर लिया, एक दो बार उसको मारने की कोशिश की, दादी ने नहीं लगा। तीसरी बार क्या कर दिया, वही झाड़ू लेकर जब वो मारने लगी तो उसने क्या कर दिया, दादी ने अम्मा का झाड़ू ही पकड़ लिया। हाथ में जैसे देखो कोई चीज है तो जैसे फट से हो जाए तो हम उसको पकड़ लेते हैं, तो उसने क्या कर दिया, उसको झट से पकड़ लिया। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली, उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़ी थी। हाँ, तो इधर क्या की, अम्मा ने भी अपनी झाड़ू नहीं छोड़ी और आसमान भी पकड़ ली। देखो कैसा होगा, ये मेरी पुस्तक है, जैसे मैंने पकड़ ली और आपने पकड़ ली तो दोनों के हाथ में खींचातानी होगी ना, तो बिल्कुल यही इसके साथ होने लगा। तो यहाँ इन्होंने, अम्मा ने भी नहीं झाड़ू छोड़ी और आसमान में झाड़ू पकड़े खड़ा है। ठीक है, तो देखो रस्सा कशी, एक शब्द एक नया लगाया है, शब्दार्थ है, एक शब्दार्थ है, इसको आप अपने पुस्तक में लिख के ले सकते हो। इसका उत्तर रस्सा कशी। तो देखो इसका अर्थ क्या हो गया, रस्सा कशी यानी खींचता। देखो हम हमारे स्कूल में करते हैं ना, एक बड़ी सी रस्सी लेते हैं और दो सके सराब से खेल खिलवाते हैं ना, तो देखो रस्सी है, एक तरफ होती है और बड़ी सी रस्सी लेते हैं, एक तरफ एक गट होता है, दूसरी तरफ दूसरे लोग होते हैं, और इस तरह क्या किया जाता है, दोनों लोग अपने आप क्या करते हैं, खींचने लगते हैं। दो ग्रुप है ना, उसमें से आधे लोग जो ज्यादा ताकतवर है वो क्या हो जाते हैं, वो लोग जीत जाते हैं, और जो बहुत कमजोर लोग हैं वो क्या जाते हैं, हार जाते हैं। तो बिल्कुल रस्सा कशी शुरू हुई, यानी उन दोनों में क्या हो गया, खींचातानी। उस झाड़ू को लेकर, उनके पास तो रस्सी नहीं थी, तो झाड़ू से लेकर एक झाड़ू इनके हाथ में होने के कारण आसमान के दोनों में रस्सा कशी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, ऊपर वाला है, देखिए ये हाथ में झाड़ू यहाँ पकड़ा है, तो इसका जो ये हिस्सा है ये किसके पास था, आसमान के पास था, और ये पीछे वाला हिस्सा दादी माँ के पास था। तो ये दोनों ने क्या किया, उस झाड़ू को पकड़ा, अब दोनों में क्या हो गई, खींचातानी हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान ने पकड़ा हुआ था और नीचे वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। देखिए दोनों ने क्या कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा, दादी माँ बोली मैं नहीं छोड़ूंगा, आसमान बोला मैं झाड़ू नहीं छोड़ूंगा। तो क्या होगा, देखो आप ही बोलोगे ना मैं रस्सी नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं होंगी, जो ताकतवर है वो तो जीतेगा ना, बिल्कुल यही हालत हुई है। तो दोनों में क्या हो गया, खींचातानी शुरू हुई और दोनों ने छोड़ने को मना ही किया, दोनों तोड़ने को तैयार नहीं थे। झाड़ू अम्मा चिल्लाई, अम्मा क्या देखिए, अम्मा चिल्लाई छोड़ मेरा झाड़ू, क्योंकि वो झाड़ू किसका था, अम्मा का ही तो था ना। तो अम्मा क्या बोली, इस आसमान को मेरा झाड़ू है ना छोड़ दे, देखो मेरा जो ना झाड़ू छोड़, मेरे पास एक ही झाड़ू है। तो देखो बेचारे अम्मा कितनी गरीब थी ना, तो उसके पास तो कुछ ज्यादा बर्तन भी नहीं थे, तो स्कूल आने के लिए उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं होंगे ना, बेचारा क्या करेगी। तो उसके पास एक जो था, एक ही झाड़ू था, जिससे वो हर दिन क्या करती, झाड़ू आंगन को साफ करती। तो आपको पता है झाड़ू किसी किसे बनता है, किसी किसे बनता है, हाँ तो देखो समझ, आपको तो पता है, हाँ ये नारियल के जो तीलियां होते हैं ना उससे बनता है, नारियल के जो पन्ना होता है ना बड़ा वाला, उसके बीच वाले जो तार होते हैं ना उससे झाड़ू बनता है। तो अभी तो हमारे घर में प्लास्टिक के भी आ गए हैं ना, जिससे हम झाड़ू लगाते हैं, वो घर के अंदर, लेकिन आंगन के साफ करने के लिए ऐसे नारियल से बना हुआ ही झाड़ू लगता है। ठीक है, ये पता हो गया ना आपको। तो हाँ, तो ये झाड़ू जिससे आप क्या करते हो, बड़ी बड़ी कुछ डिजाइन आप बना रहे हो ना, वेबसाइट का तो हमने आप इसका इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो देखो ये झाड़ू, ये इसे क्या कर देखिए, आसमान मेरा झाड़ू छोड़, मेरे पास एक ही झाड़ू है। उसने आसमान को ललकार दिया। अगर आपके पास एक ही पेंसिल है तो आपको दोगे किसी को नहीं, आपका भाई भी मांगेगा तो नहीं दोगे, क्योंकि मेरे पास एक ही है। ऐसे कैसे बोलते हो आप, तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ इस अम्मा ने इसको कहा, इस आसमान को कह दिया।
आसमान ने नहीं छोड़ा। आसमान इतना शरारत था, इतना वो शरारत था कि लाख समझाने के बाद भी उसने क्या कर दिया, झाड़ू नहीं छोड़ा। तो आधा झाड़ू उसके हाथ में और आधी तरफ बुढ़िया पकड़े हुए ही वहां चल रही थी। ठीक है, तो नीचे वाला अम्मा दोनों दिखे, दोनों ने क्या कर दिया, तभी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, तो रस्साकशी है क्या, खींचता। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, ऐसा क्यों कहा, देखिए कि बूढ़ी अम्मा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, उसमें ज्यादा ताकत भी नहीं थी और आसमान क्या था, ताकतवर था। देखो आप आपके दादी माँ लगाए तो आप भी जीत जाओगे ना, तो बिल्कुल आसमान में क्या था, बहुत ताकतवर था। दादी माँ बहुत बेचारी बूढ़ी पड़ती थी, तो कितने देर रस्साकशी करती, बेचारे क्या हो गई, देखिए वो थक गई। कितनी देर वो जोर से उसको लेकर करती, इसलिए क्या हो गई, थक गई और आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। आसमान बहुत शरारती था, तो उसने क्या कर दिया, अपना झाड़ू उसने नहीं छोड़ा। हाँ, तो ये देखो ये कितना है, कैसा है, देखिए ये झाड़ू की तरह झाड़ू के पीछे लग गया। तो लेकिन दादी माँ थी, वो बेचारी थक गई। कितनी देर तक वो उसको पकड़ती और क्या करती, कितनी देर तक वो उसको पकड़ते बैठती, बेचारी थक गई और फिर कितनी देर तक वो अपनी बात को मानती। हाँ, तो इसी तरह वो बेचारी थक कर मारे क्या हो गई, बेचारी, वो बेचारी बोलने लगी, अरे बाबा मैं तो अभी थक गई हूँ। हाँ, तो आपको भी ऐसा होता है ना, ज्यादा अगर आप ज्यादा नहीं करोगे तो ऐसा, तो ये जो आसमान है ऐसा दादी माँ के पास क्या होता था, हर दिन आकर इस दादी माँ को तंग किया करता था। अच्छा लगा ना, कितनी अच्छी कहानी देखिए। एक जो दादी माँ है जिसका कोई भी नहीं है, उसके घर में बस बिल्ली नजर आ रही है, पंछी नजर आ रहे, और एक आसमान आकर उससे शरारत करता। बेचारी बूढ़ी हो चुकी थी, जो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, वो ताकत नहीं रहती, लेकिन आसमान क्या करने लगा, शरारत करने लगा और उसने क्या कर दिया, इस झाड़ू को नहीं छोड़ा, वो पकड़ कर वो उधर ही खड़ा था। हाँ, और बेचारी जो दादी माँ थी वो क्या हो गई, थक गई और थक कर बेचारी चुप बैठ गई, है ना। तो इस तरह इस कहानी के जरिए ये हम बताना चाहते हैं कि अभी तक जो व्यक्ति इंसान अकेला होता है उसको बहुत सारे मुश्किलें होते हैं ना, तो हमारे घर में जो दादी है, दादाजी है, हम लोगों को उनकी मदद करनी है, ना कि उनसे हमें शैतानी करनी है। आपकी मम्मा भी बहुत काम करके थक जाते हैं, पापा भी थक जाते हैं, तो हम ऐसी शैतानियां करेंगे तो उनको भी तकलीफ होगी ना। तो कम से कम उन्हें क्या करना है, हमें बिना शैतानी के उनका उनकी सारी बातें भी माननी है, पढ़ाई भी करनी है, खेलकूद भी करना है, टीवी भी देखना है। ऐसा नहीं कि टीवी मत देखो, ऐसा नहीं, तो उनकी मदद भी हमें करनी है ना। मम्मी को थोड़ा किचन में मदद करना है, पापा को कुछ बाहर के कामों में मदद करना है, घर की साफ सफाई के लिए मदद करना है। जो दादी माँ है वो है, उनके कुछ दवाई देने के लिए आप काम कर सकते हो ना, इतने छोटे छोटे काम, तो ये सारी बातें आपको करनी है। ठीक है, तो आज की कक्षा में हमने कितना अच्छा पढ़ा, देखिए कितना सुंदर चित्र है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, तो इस कथा के बारे में हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ना, रोचक बहुत सारा है। तो आज की कक्षा में जितना मैंने पढ़ाया फिर से आपको रीड करना है, उसके नीचे अंडरलाइन करने कुछ शब्दार्थ है, इसको आप क्या करो, लिख कर दे सकते हो, अपने टेक्स्ट बुक में इसका अर्थ भी लिख कर दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको मैं नोट्स दूंगी तो डायरेक्ट क्या करना है, सीधे में नोट्स लिखना है। हाँ, तो जल्दी मिलते हैं हमारे अगली कक्षा में। आज